अच्छा, ये अमर सिंह राठौड़ कहाँ का राजा बन गया फिर? ये कहाँ का शासक था? नागौर का। अच्छा, ये अपने पीछे एक कटार रखता था, इसलिए इसको कहते हैं कटार का धनी। और किसका बेटा है? गजसिंह फर्स्ट का। अब सुनो, ये जो अमर सिंह है, इसके समय एक युद्ध हुआ 1644 में गिरी सुमेल के 100 साल बाद। गिरी सुमेल कब हुआ था? 1544। युद्ध का नाम है मतीरे की राड़। राड़ का मतलब ही क्या होता है? लड़ाई। मतीरा मतलब तुम समझ ही गए होगे, वाटरमेलन, तरबूज। तो इंग्लिश में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इंग्लिश में तो इसको ऐसे कहते हैं, बेटर ऑफ वाटरमेलन। तो ऐसा नहीं था। ये युद्ध कौन सा है? मतीरे की राड़। दो रियासतों के मध्य हुआ। एक रियासत कौन सी है? बीकानेर। एक रियासत जो है वो कौन सी है? नागौर। कितनी रियासतों के मध्य हुआ? दो। एक तो कौन सी है? नागौर। एक कौन सी है? बीकानेर। नागौर, बीकानेर का जो शासक था उसका नाम था करण सिंह, और नागौर का जो शासक है उसका नाम क्या है? अमर सिंह। अब ये जो अमर सिंह है, इसकी तरफ एक नागौर की तरफ गांव था जिसका नाम है सीलवा, सॉरी, जखनिया। कौन सा गांव है? जखनिया। और इधर नागौर की तरफ, बीकानेर की तरफ जो गांव है उसका नाम क्या है? सीलवा। अब ये सिलवा वाला किसान है, ये अपने यहाँ पर क्या उगाता है? तरबूज। तरबूज उगाता है। तरबूज की क्या लगती है? बेल। बॉर्डर पे गांव था, तो ये तरबूज का जो फल है, मतलब तरबूज जो है वो किस गांव में उग गया? नागौर के जखनिया गांव में। और नागौर वालों को चला के पंगा लेने की आदत है। नागौर का किसान गया और उसने पानी, मतलब उसको बजाया मतीरे को, पानी है कि नहीं है? उनका पानी तो है। इधर इस किसान ने कहा, बीकानेर वाले सिलवा वाले ने, कि मंगते क्या कर रहा है? तो उसने कहा तेरे को दिख नहीं रहा है? मतीरा तोड़ रहा हूँ। कि मतीरा तेरे बाप ने लगाया? तो उसने कहा पहले तो बाप पे मत जाना, ये मतीरा मेरे बाप के खेत में उगा है तो मैं तोड़ूंगा। तो उसने कहा ये उगाया मैंने। तो उगाया किसने भी हो, लगा किसके खेत में? मेरे। तो पहले तो ये दोनों किसान लड़ा गए, फिर गांव के लोग आ गए, फिर दोनों राजाओं ने अपनी क्या लगा दी? सेना। इस युद्ध में बीकानेर का शासक जीत गया जिसका नाम क्या है? करण सिंह। नागौर का हार गया जिसका नाम क्या है? अमर सिंह। सोचो पहले वाले लोग कितने फ्री थे। 20 रुपए किलो तरबूज के लिए लड़ा गए। और मेरे हिसाब से जब युद्ध खत्म होगा तो ये फूट गया होगा बीच में, है? मतीरा बेचारा, कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, फूट फूटा गया होगा दो चार तलवार लग के, है ना? नहीं तो ये भूपेंद्र जैसे किसी साइड में ले जाके खा लिया होगा कि मैं दौड़ बाड़ी, तुम लड़ते रहो, मैं मतीरा खा लेता हूँ। अब सुनो, ये जो अमर सिंह राठौड़ है ये शाहजहां के दरबार में था। किसके दरबार में था? शाहजहां के दरबार में था। और शाहजहां के दरबार में इसका, शाहजहां का एक साला है जिसका नाम है सलावत खां। क्या नाम है? सलावत खां। जो कि शाहजहां का क्या है? मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब प्रधानमंत्री। और इसका साला भी है शाहजहां का जिसका नाम क्या है? सलावत खां। खड़ूस था थोड़ा सा। अच्छा, अमर सिंह की समस्या ये थी कि शाहजहां के दरबार में तो ये भी था, मगर ये शाहजहां को भी नहीं गाटता। शाहजहां को दूर से कहता कि भाई साहब आ गया, मैं अटेंडेंस लगा देना, प्रेजेंट सर, है ना, और चला जाता। एक बार क्या हुआ कि करण सिंह और अमर सिंह के तो वैसे ही नहीं बनती थी। करण सिंह आया, इस शाहजहां के साले मीर बख्शी सलावत खां को कहा कि तेरे पास वाली सीट खाली है क्या? उसने कहा हाँ, मेरे पास तो कोई बैठता ही नहीं, है ना? तो कहा मैं बैठ जाऊं? हाँ तू बैठ जा। दोस्ती बड़ी, रात को दोनों मिलने लगे, खाना पीना साथ में हुआ। एक दिन सलावत खां को उसने कह दिया, करण सिंह ने, कि अमर सिंह के बारे में तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा कि अमर सिंह अच्छा आदमी है, वीर योद्धा है, लड़ाई वड़ाई में काम आएगा। तो उसने कहा बस तू सच्चाई नहीं जानता इसके बारे में, बड़ा हरामी है, ये तेरे को गालियां देता है, और बोलूं क्या, इतनी बुरी बुरी गालियां देता है, इसका कभी तू व्हाट्सएप चेक करना, है ना? इसने तेरे नाम से कितनी गालियां, और तुझे क्या, ये तो मुगल बादशाह शाहजहां को गालियां देता है। सलावत खान ने थोड़े दिन तो ध्यान नहीं दिया, मगर बार बार कोई आदमी आपको एक ही चीज बोले तो आपके दिमाग में सेट होती है कि यार ये आदमी गलत ही है, भले वो सही है मगर वो क्या है? गलत। इसने जाके अपने जीजाजी को कहा, जीजाजी का नाम क्या है? शाहजहां, कि जीजाजी अमर सिंह के बारे में क्या ख्याल है? तो उसने कहा अमर सिंह वीर योद्धा है। तो कहा है ना, ये आपको गालियां देता है, मुझे भी देता है, और इसका इलाज करो।
तो शाहजहां समझदार आदमी था, शाहजहां ने कहा कि ऐसे लुगाइयों जैसी बातें नहीं करते, है ना। तो लुगाइयों जैसी बातें हो गई है कि ये युद्ध में काम आएगा, इसका यूज कैसे करना है वो तू ध्यान रख। तो उन्होंने कहा हाँ जीजा जी बात तो सही है, चुपचाप बिठा दिया। अब थोड़े समय के बाद अमर सिंह राठौड़ को छुट्टी जाना था। शाहजहां को उसने कहा कि सर मैं बीमार हूँ, मुझे जाना है। शाहजहां ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, गोवा वो घूम कर। बीच में कौन सा युद्ध हो गया? मतिरे की राड। करण सिंह आया और उसको सलावत खां को कहा कि दोस्त कहाँ है? तो कहा वो छुट्टी पे गया हुआ है। तो कि कोई छुट्टी नहीं है, आज उसकी छुट्टी खत्म हो गई है और वो उधर लड़ता फिर रहा है मतीरे के चक्कर में, अभी मेरे हाथ से मार खा के आया। ठीक है, जीता तो वही था ना करण सिंह, और मतीरा भी फोड़ दिया। वो भूपेंद्र था, वो साइड में जाके खा गया मतीरा, है ना। मतीरा ही चला गया, लड़ाई हो गई। तो कहा कि आज नहीं आया तो लेटर लिखो। सलावत खान ने बेचारे ने एक लेटर लिखे। अमर सिंह ऐसे ही था, उसने लेटर फाड़ दिया पहुंचते ही, रिप्लाई नहीं किया। दो लिखे, तीन लिखे, चार लिखे, रिप्लाई नहीं आया तो उसने लिखना बंद कर दिया। थोड़े समय के बाद में अमर सिंह आगरा पहुंचा। अब जैसे आज रात को वो पहुंचा, अगले दिन उसको मुगल दरबार में क्या होना है? उपस्थित। तो करण सिंह गया सलावत खान के पास और जाके कहा कि दोस्त आ गया है। और दोस्त आ गया है तो एथिक्स तो ये कहते हैं कि भाई तूने चार लेटर लिखे, इसने एक का जवाब नहीं दिया, सबसे पहले तो तुझसे माफी मांगे, फिर आगे मुगल बादशाह से मिले। सलावत खान ने कहा इतनी इज्जत तो करेगा, इतनी थोड़ी बहुत तो इज्जत है मेरी। तो कहा देख लेंगे। अगले दिन दरबार में सलावत खान के पास कौन बैठा? करण सिंह। अमर सिंह आया और आया तो उसने कहा आप देखना माफी मांगेगा, कॉलर वॉलर ठीक करी। अमर सिंह पास से निकल गया। पास से निकला तो करण सिंह ने कोनी मार के कहा देख ली तेरी इज्जत, ये तेरी इज्जत है, तेरे को कुत्ता नहीं गाड़ता है, वो तो ठीक है मैं गाड़ता हूँ, है ना। सलावत खान गुस्से में आया और खड़ा हुआ और उसने कहा कि पता नहीं गंवार कहाँ कहाँ से उठ के आ जाता है। करण सिंह अमर सिंह अपने पीछे क्या रखता था? कटार। उसने कहा कि बोल तो एक बार वापस। उनको कौन सी सुपरवाइजर की तैयारी करनी थी, है ना। उसने कहा कि गंवार का गंवार, सुनना नहीं दिया, गंवार। उसने किसकी हत्या कर दी? सलावत खान। जब वो सलावत खान को चाकू मारा था तो उसके दिमाग में आया कि कौन है? मीर बख्शी और शाहजहां का साला। साले का नाम क्या है? सलावत खान। उसने शाहजहां की तरफ देखा, शाहजहां ने कहा मराए। शाहजहां पीछे कूद गया। जहां बैठता है ना शाहजहां, मुगल बादशाह जहां बैठता है उसके पीछे हरम, हरम में महिलाएं मुगल दरबार की क्या देखती? कार्रवाई। कूद गया वहां जाके, सलवार सूट पहन के, बुर्का पहन के बैठी, क्योंकि उसको पता था कि राजस्थान का आदमी महिलाओं के बीच में तो नहीं आएगा। उससे पहले उसने कटार फेंकी, कटार एक पिलर में लग गई। आज भी कोई कभी आगरा जाओ और कोई ढंग का गाइड है तो बताएगा कि अमर सिंह राठौड़ ने यहाँ से कटार फेंकी थी और इस पिलर में जाके लगी है। ठीक है। अब वो बाहर निकला, एक उसका पठान दोस्त था अमर सिंह राठौड़ का, उसने कहा कि जोरदार मेरे दोस्त, क्या काम किया, मजा आ गया। और अब ये नीचे देख, मुगल तेरे पकोड़े तलेंगे, तू भागेगा कैसे? तो उसने कहा आप क्या करें? तो कहा कि यहाँ से कूद जा। जहां से अमर सिंह राठौड़ कूदा वो आगरा का एक दरवाजा था जिसका नाम है बुखारा। कौन से दरवाजे से कूदा? उज्बेकिस्तान का एक शहर है, उसका नाम है बुखारा। उसकी तरफ उस दरवाजे का डायरेक्शन था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बुखारा दरवाजा। क्या नाम पड़ गया? बुखारा। अपने जैसे सूरज की तरफ जो पोल है वो कौन सा है? सूरज पोल। दिल्ली की तरफ जो गेट है वो कौन सा है? दिल्ली गेट। जोधपुर में सोजत की तरफ जो गेट है वो कौन सा है? सोजती गेट, है ना। तो बुखारा की तरफ जो दरवाजा है उसका नाम क्या है? बुखारा दरवाजा। उज्बेकिस्तान का शहर है। वहां से अमर सिंह राठौड़ भाग गया। फिर सभी जितने भी हिंदू राजा थे, जो भी इसके दरबार में थे, उन्होंने शाहजहां को कहा कि शाहजहां कपड़े चेंज कर ले, बाहर आ जा। शाहजहां ने सलवार सूट खोल के खुद के, ऐसा एक तो बाबा रामदेव के साथ भी हुआ एक बार, जब दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, बाबा रामदेव ऐसे ही सलवार सूट पहन के निकल गया था। फिर रोया भी था और इंटरव्यू भी है बाबा रामदेव का, तो जब वो अन्ना हजारे वाला आंदोलन चल रहा था तब की बात है ना। तू साथ में था, चित्र कर रहा है? सलवार तो नहीं पकड़ रखा था? दौड़ो बाबा दौड़ो, है। अब कल तू कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ, था कहाँ? एक घंटा कहाँ था? पक्का? आज ठीक हो गए? ठीक है।
कहाँ थे अपन? वो भाग गया बुखारा दरवाजे से। शाहजहां आया और उसने एक दोहा बोला कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, पाव भर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, अगर होती शमशीर तो आगरा को छिनाए देता। आया समझ? अमर के कमर में कहाँ की थी कटारी, अमर की कमर में कहाँ की कटारी थी? कटार में कितना लोहा होता है? पाव भर। पाव भर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, मतलब बादशाही हिलाई, अगर होती शमशीर, गलती से तलवार होती तो आगरा को छिनाए देता, टोटे टोटे कर देता। फिर उसने कहा कि जो कोई जिंदा या मरा किसको लाएगा? अमर सिंह को, मैं उसको उचित इनाम दूंगा। अमर सिंह की जो हत्या है उसी के साले ने कर दी, सालों पर विश्वास नहीं करना, उसी के साले ने कर दी जिसका नाम है अर्जुन सिंह गौड़। किसने कर दी थी? और अर्जुन सिंह गौड़ ने लाके लाश दे दी किसको? शाहजहां को। और शाहजहां ने कहा बड़ा हिंदू हिंदू कर रहा था तो लाश ऊपर आगरा दुर्ग के ऊपर, और कहा चील के हुए खाएंगे इसकी लाश को, दाह संस्कार नहीं होगा तो मुक्ति मिलेगी कैसे? पीछे रानियों ने कहा कि हम सती कैसे हो? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है बल्लू सिंह चंपावत, नागौर में एक ठिकाना है हसोला, वहां का जागीरदार था जिसका नाम क्या है? बल्लू सिंह चंपावत। उसका 3 बार दाह संस्कार हुआ। कितनी बार? तुमको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अभी तुम गूगल पे चेक करना, पहले तो मैं बता देता हूँ। पहली बार, एक तो इनकी बनती भी नहीं थी अमर सिंह राठौर और बल्लू सिंह चंपावत की, तो उसकी रानियों ने कहा कि जैसे तैसे लाश लेके आए। बल्लू सिंह चंपावत ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। बल्लू सिंह चंपावत गया, शाहजहां को कहा कि हमारे राजा के अंतिम दर्शन तो करने दे, तो कहा जा ऊपर कर ले। बल्लू सिंह चंपावत के साथ 10-15 आदमी थे, वो जैसे तैसे लाश कर लेके आए, लेकिन उसमें बल्लू सिंह चंपावत मार घायल हो गया और बाद में उसकी क्या हो गई? मृत्यु। बीच में 1680 में एक युद्ध हुआ देबारी, जो पिछले सुपरवाइजर में आपके आया था, उदयपुर का युद्ध। औरंगजेब की सेना को मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, उसका नेतृत्व दुर्गादास राठौड़ कर रहे थे, अजीत सिंह छोटा था, और मेवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने क्या किया था? रोका था। हालांकि मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना हार गई थी। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब राज सिंह ने कहा कि आज बल्लू होता तो काम आता, तो बल्लू सिंह चंपावत फिर आया, पता नहीं आया कहां से, फिर लड़ा, फिर मरा। बल्लू सिंह चंपावत की छतरी है देबारी में। फिर कोरोना में उसकी तीसरी बार दाह संस्कार हुआ। बल्लू सिंह चंपावत की बेटी की शादी थी और उस एक सेठ के पास गया और सेठ को कहा कि मुझे पैसे चाहिए। सेठ ने कहा कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बल्लू ने अपनी मूछ का बाल रखा। पहले मूछ के बाल का कीमत होती थी, अब तो कोई मतलब नहीं। उसने मूछ का बाल दिया और कहा कि मैं जब पैसे दूंगा छुड़ा के लूंगा, ले जाऊंगा, ठीक है। मगर बल्लू मर गया। बल्लू मर गया तो वो वहीं रह गया। अब उस सेठ के जो पोते पड़पोते सड़पोते कोई थे तो वो मुंबई चले गए। कोरोना में उनका जो कोई पीढ़ी में था, उसने कहा यार अपनी हवेली ववेली देख के आते हैं। वो आया और उसको बई खाते कोई टटोल रहा था, उसको दिख गया कि बल्लू का बाल है और उसमें सारी चीजें लिखी हुई। उसने हसोलाओं के जो बल्लू के वंशज है उनको कहा कि भाई आपके जो ये परदादा सरदादा जो भी थे, ये ऐसा बाल लेके गए और उनके पैसे बाकी। तो फिर बाद में उन्होंने पैसे चुकाए और बाल का दाह संस्कार किया, क्योंकि हिंदुओं में ऐसा रिवाज है कि एक एक अंग बाल का जो है वो दाह संस्कार होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जिसका 3 बार दाह संस्कार हुआ वो कौन है? बल्लू सिंह चंपावत। अब तुमको लग रहा होगा ये टाइम पास कर रहा है ना? फोन है सबके पास, सबके पास फोन है। एक बार सर्च करो, ढंग से पढ़ना हो पूरा। एक आदमी राजस्थान का जिसका 3 बार दाह संस्कार हुआ, चेक करो। चलो हो गया। तो एक आदमी जिसका 3 बार दाह संस्कार हुआ कौन है? बल्लू सिंह चंपावत।